लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव का डबल ऑब्जेक्ट कैसे, आप डबल ऑब्जेक्ट वाला पैसिव कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और थोड़ा लेट हो गया जरूर वीडियो डालने में क्योंकि मेरा हेल्थ नहीं ठीक था, ठीक है। लेकिन अभी ये पैसिव का मैं आपको बता दूं कि तीसरा आपका ये पार्ट है, ठीक है। इसके पहले मैंने बेसिक भी पढ़ाया हुआ है, यदि आप नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको जाके आप पहले देख लें, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा एक्टिव और पैसिव, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो डबल ऑब्जेक्ट वाले आपके होते हैं जितने भी पैसिव, ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप कई बार इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आज सारा डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ कि डबल ऑब्जेक्ट का जितना भी पैसिव होगा उसको कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आप एक चीज सबसे पहले समझ लो कि इसमें कोई भी रूल जो है ना वो आपको चेंज नहीं करना, जो आप पहले जानते हो ना बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें बनाना है, ठीक है। जैसे आप देखो, आपको पता है कि कुछ एक्टिव में आपका इस तरह से मैंने बताया था, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और प्लस आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब जानते हैं आप। लेकिन इसको जब आप पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये आपकी जो सब्जेक्ट होती है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, और यही ऑब्जेक्ट आपका पैसिव में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। और ये जो मेन वर्ब होता है वो आपका कौन सा फॉर्म लग जाता है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। यानी कहने का मतलब ये है, सिर्फ आप समझो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में ना इंटरचेंज करना है। यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट रखना है और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या रखना है, सब्जेक्ट, ठीक है। जब भी आप पैसिव बनाएंगे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, ठीक है। और मैंने आपको ऑब्जेक्ट निकालने के लिए भी बताया था, ठीक है। कैसे, मैंने बोला था आपको कि जैसे आप कभी भी देखो ये जो मेन वर्ब है आपका, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, एक्शन वर्ब, आप इसमें ना कभी भी या तो आप वाट लगाएंगे, ठीक है, या तो आप क्या लगाएंगे, होम, ठीक है। और ये लगा के पता है आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना, और जो भी आपका आंसर में आएगा, ठीक है, वही आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आपको बस देखो ऑब्जेक्ट यदि निकालना है तो उसके मेन वर्ब से आप वाट लगा के पूछेंगे या फिर होम, जैसे हिंदी में वाट का होता है क्या, ठीक है, और होम का क्या होगा, किसे, ठीक। तो ये दोनों को लगा के चेक करेंगे ना तो आपको क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हाँ, लेकिन यदि दोनों के आंसर में आया है तो कितना ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। तो यही चीजें आपको सीखना है कि दो ऑब्जेक्ट जब भी डबल ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, एक्टिव में, तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करना, ठीक है। तो सारी चीजें आप जानते हैं, जरा एग्जांपल लेके समझते हैं कि आप इसको कैसे चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप समझना क्या है, ये कह रहा है कि सी गेव मी अ पेन इन द क्लास, कि उसने क्लास में मुझे एक पेन दिया, ठीक है। तो आप समझो, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो गेव है, ठीक है, ये आपका क्या है, आप कहेंगे सर ये मेन वर्ब है। तो इससे जरा आप क्वेश्चन पूछो कि अब पढ़ लो पहले एक बार, किसी गेव मी अ पेन इन द क्लास, कि उसने क्लास में मुझे एक पेन दिया, ठीक है। तो आप इससे पूछो गेव, उसने दिया, व्हाट, उसने क्या दिया, तो आप कहेंगे ये दिया अ पेन, ठीक है। तो एक पेन दिया, ये देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसी से एक और आप क्वेश्चन लगा के पूछिए होम, मैंने बताया था ना होम, होम मतलब उसने दिया, किसे दिया, तो आप कहेंगे मी, मतलब किसको दिया, मुझे दिया, ठीक है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट आपका, दो ऑब्जेक्ट, मतलब इस सेंटेंस में कितना ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जब दो ऑब्जेक्ट है तो इसको जब आप पैसिव बनाएंगे तो समझो आपके पास ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी ऑब्जेक्ट है, मतलब आप देखेंगे तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया, दो ऑब्जेक्ट है। तो देखो आपको पता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो दोनों में से ना कोई भी आप ले लो, ठीक है, किसी को भी आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेना। आपके पास यदि दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों में से किसी को बना लो, कोई इशू नहीं। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पे हम इसको बनाएंगे तो ये देखो ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसके जगह पे आप क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप चाहे तो मी को भी हम आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, चाहे तो पेन को भी बना सकते हैं, वो आपका चॉइस है। तो आप कहेंगे काम करते हैं ना, मी को बनाएंगे। तो मान लीजिए मी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गेव दिया, तो आप कहेंगे सर वर्ब की ये तो सेकेंड फॉर्म है। तो याद रखो पैसिव में जब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो आई के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ये सारा मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में। यदि आपको
नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको जाके देखें, बहुत डिटेल में मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाज, ठीक है। अब ये मेन वर्ब है तो आप कहेंगे ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आई वाज गिवन। अच्छा आपने इसको तो रख लिया है ना, ठीक है। ये जो है आपने यहाँ पे मी को इसने क्या बना लिया, आपने सब्जेक्ट बना लिया। अब देखो ओपन, ठीक है। तो अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ओपन, अब ये समझिएगा इसको आपने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया है, तो अब इसके जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सी है, ठीक है, इसको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, बाई। अब बाई लगाने के बाद से जो अब सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर लेंगे ऐसे। अब इन द क्लास है तो आप इसको आराम से इन द क्लास लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखिए आपका डबल ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है, बन गया, ठीक है, बन गया। अब देखो आप कहेंगे कि ये तो एक तरीका है, ठीक है, आप चाहे ना तो एक तरीके से और बना सकते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं कैसे बनाएंगे। देखिए आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे आप समझिएगा, अब ये चाहो आपने इसको सब्जेक्ट बना था, आप चाहो तो इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो आप कहेंगे इसको हम पहले बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिख लीजिए ओपन, ठीक है। अब इसके साथ क्या आएगा, तो इसके साथ भी क्या आएगा, वाज आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, तो आप कहेंगे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, गिवन, ठीक है। अब ये देखो मी, अब इसके पहले केवल ना आप याद रखना टू यूज कर लीजिए और फिर क्या यूज कर लीजिएगा, मी कर लीजिए, यानी अ पेन वाज गिवन टू मी, ठीक है। अब इसको आपने क्या बना लिया, सब्जेक्ट, तो इसके जगह पे आपको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई। अब इसी सी को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे हर। अब बाकी का जो बच गया देश दुनिया, उसको आपको क्या करना है, इन द है, ठीक है, इन द क्लास। अब बाकी का जो बच गया उसको क्या कर लेंगे, तो आपके पास दो दो तरीका, आप जैसे आपको इजी लगे ना आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीजें वही है, बस यही है कि इसमें आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट है तो क्या करना है भाई, दोनों में से कोई भी एक बना लीजिए। एक ऑब्जेक्ट अपना उठाइए, उसको सब्जेक्ट यहाँ पे रखिए, बन जाएगा, ठीक है, आराम से बना सकते हैं। बस यही आपको ध्यान देना। देखिए यदि इससे बनाएंगे तो ये वाली जो ऑब्जेक्ट होगी जब आपकी पैसिव में आएगा तो इसके पहले टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक आई डिड नॉट लेंड हिम माई कार, ठीक है। तो आई डिड नॉट लेंड हिम माई कार, मैं उसे अपना कार नहीं दूंगा, ठीक है। तो लेंड का मतलब हो गया देना, उधार देना, ठीक है। ये कह रहा है कि आई डिड नॉट लेंड हिम माई कार, सॉरी, आई डिड नॉट लेंड हिम माई कार का मतलब हो गया कि मैंने अपना कार उसको नहीं दिया था, ठीक है। ये देखिए जरा, तो यहाँ पे लेंड मैंने नहीं दिया था, व्हाट, आप कहेंगे व्हाट, क्या नहीं दिया था, तो आप कहेंगे माई कार। तो देखो ये आपका पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप कहेंगे सर होम, होम लगाओ ना जरा, देखो किसे नहीं दिए तो आप कहेंगे उसे नहीं देंगे, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट, आप कहेंगे दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें कितना ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे दो ऑब्जेक्ट है। तो एक बात बताओ मुझे, इसमें भी तो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप देखो सेम चीजें वही करना है, ठीक है, जैसे आप पहले बना रहे थे ना, सेम वैसे ही आपको क्या करना है, ये भी आपको बनाना है। जरा देखिएगा, आराम से एकदम बनाते हैं, कोई जल्दी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे ये मान लीजिए सब्जेक्ट रखा है, तो आपको पता है इस सब्जेक्ट पे हमको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो अब चाहो तो आप इसको बना लो, चाहो तो आप इसको, ठीक है। तो मैं पहले इसको बनाता हूँ हिम से। तो ये आपका जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए यहाँ पे डिड दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि डिड जब आएगा ना तो वाज और वर हो जाएगा, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज आएगा। तो ही वाज। यहाँ पे नॉट है तो कर लीजिए, नॉट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेन वर्ब है तो कौन सा फॉर्म आएगा, तो आप कहेंगे सर थर्ड फॉर्म आएगा। इसको आपने क्या बना लिया है, देखिए ही को आपने क्या बना लिया, सब्जेक्ट, लेकिन ये बचा हुआ है इसको लिखना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माई कार, ठीक है। आगे लास्ट में आप क्या लगाएंगे, बाई। अब देखिए इसको आपने सब्जेक्ट बनाया था, तो अब ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाई। अब देखिए आराम से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एक काम करते हैं ना, हम अब इससे नहीं बनाएंगे, इससे बनाएंगे, माई कार से। तो बना लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा माई कार, ठीक है। अब फिर से वही बात है, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे वाज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट है तो फिर नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। अब देखो थर्ड फॉर्म यदि आपका दिया है तो भैया थर्ड फॉर्म भी लगाना पड़ेगा। अरे भाई बन जाओ नॉट लैंड, ठीक है, थर्ड फॉर्म।
अब देखिए हिम था तो मैंने बोला था ना इसके पहले जो आपका आ जाएगा इसको टू लगा लेना, यहाँ पे क्या करेंगे हिम कर लेंगे, ठीक है, टू हिम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बाई, अब बाई किसके तो इसके, तो क्या करेंगे आप बस सिंपल सा बाई मी कर दीजिए, ये बन गया। तो आपके पास ना दो तरीके हैं, आप जैसे चाहो वैसे बना लो, ठीक है। तो दो यदि आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप दोनों से बना सकते हो, ठीक है, बस यही है और कुछ है नहीं, सारी चीजें सेम से। इसको जरा आप देख लो, ही हैड सेंट मी अ लेटर, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और ये एक ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे कि मी से बना लो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आई कर लेंगे, ठीक है। अब ये हैड है तो आप क्या लगाएंगे, आप कहेंगे सर हैड लगाएंगे, इसके साथ क्या लग जाएगा बीन लग जाएगा, ठीक है। तो आप होगा आई हैड बीन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंट है तो भैया सेंट हो गया, देख लीजिए क्या दिक्कत है। इसको आपने बनाने क्या लिखेंगे और लेटर लिख लेंगे आप, ठीक है, देखो आराम से। और लेटर अब आगे लास्ट में क्या लगाना बाई लगाना, इसी को आपको क्या बनाना ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा हिम, हो गया बात खत्म। आई हैड बीन सेंट अ लेटर बाय हिम, ठीक है। तो ही हैड सेंट मी अ लेटर, ठीक। तो मी को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, आई हो गया, ये हैड होगा सेम सेम, तो आई हैड बीन हो गया, बीन तो आ ही जाएगा आपको पता ही है। तो आई हैड बीन सेंट अ लेटर बाय हिम, खत्म हो गया, बन गया आराम से। आप चाहो यहाँ पे देखो तो आप अ लेटर से भी इसको बना सकते हो, क्या दिक्कत है, बना के मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए एक मिनट, अरे यार ये क्या हुआ, इरेजर कहाँ गया भाई, ठीक है, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक। देखिए अब आप कहेंगे कि एक काम करते हैं ना, हम बनाते हैं इससे अ लेटर से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा अ लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक। ये देखिए तो आपने लिख लिया अ लेटर, हैड तो आप कहेंगे हैड हो गया, ठीक है। अब ये मेन वर्ब आपका आ जाएगा तो इसमें बीन आएगा, हाँ। अब ये सेंट है तो इसको तो लिखना ही है भाई साहब आपको सेंट। अब देखिए ये आ गया तो आप कहेंगे सर इसके पहले टू लगाएंगे, फिर मी लगाएंगे, फिर लगा देंगे बाई है, बाई के बाद से यही ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर देख लीजिए वही सेम चीज, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो भाई जब दो ऑब्जेक्ट आए तो कुछ करना नहीं है, बस आप इतना समझो कि दो ऑब्जेक्ट आएगा ना तो मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठा के आप आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाँ एक बात मैं ये कहूंगा कि ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट वाला तो मेरा बेसिक वाला जरूर देख लें आप, ठीक है, कि किस तरह से पैसिव बनाते हैं, क्योंकि बिना उसके आपको ये शायद ना समझ में आए, ठीक है। तो आई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ख्याल रखिए अपना, ठीक है।